अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नॉर्मली व्लॉग जो है वो मैं अपने नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद कोई तकरीबन 7 बजे के करीब कैमरा ऑन कर लिया था। मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। नॉर्मली वो पराठे के साथ जो है वो रात का लेफ़्ट ओवर जो सालन होता है ना वही लेते हैं, लेकिन उस दिन सालन नहीं था, तो फिर जिस दिन सालन ना होना उस दिन मैं अंडा प्याज बना देती हूँ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। मेरा ख़्याल है कि कोई 2-3 वीडियोस तो पड़ी होंगी जिसके अंदर मैंने अंडा प्याज की रेसिपी शेयर की हुई है। हर एक का अपना तरीका होता है बनाने का, और कुछ लोग इसे अंडा खगीना भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे अंडा प्याज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा नाश्ता रेडी था, मैंने नाश्ता सर्व कर दिया। और उसके बाद जो है ना आजकल ये होता है कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद नहीं सोती हूँ। रूटीन काफ़ी चेंज हो गई है क्योंकि हादी जो है वो बहुत अर्ली उठ जाता है। तो बस फिर मैं रूम में आ गई थी, मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो बस मैंने बेडशीट चेंज की है। वैसे तो मैं जो है वो ज़्यादातर फ्राइडे को या मंडे को ही चेंज करती हूँ, और 2 दिन पहले ही मैंने शीट चेंज की थी, लेकिन वो इस कदर स्लिपरी और बहुत ही अनकम्फर्टेबल सी थी, तो आई थॉट कि मैं इसे चेंज कर दूँ बजाय इसके कि मैं फ्राइडे का वेट करूँ। तो बस फिर मैंने जो है ना वो सुबह शीट चेंज कर दी, और उसके बाद मैंने उसे स्प्रे भी कर दिया हल्का सा, उससे ज़रा थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। देन अगेन मैं किचन में आ गई थी हादी के लिए खाना बनाने के लिए। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो बस इस वजह से जो है ना वो मैंने क्लिप्स इसमें नहीं ऐड की हैं। तो उसके बाद मैं जब सुबह वो उठता है ना तो उस टाइम मैं उसे फीडिंग बॉटल बना देती हूँ, और उसके बाद 10-11 बजे के करीब जो है ना मैं उसके लिए कुछ ना कुछ सॉलिड में बना लेती हूँ। कभी सूजी की खीर बना ली, कभी साबूदाना की खीर बना ली, कभी खिचड़ी, कभी राइस और एप्पल प्यूरी बना ली। मतलब इस तरह से ऑल्टरनेट डेज़ पे ना उसको मैं चेंज कर करके देती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैं उसे खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के बाद जो है वो मैंने कुछ देर उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। फिर छोटे छोटे इतने काम होते हैं जो पूरे पाइल अप हुए हुए होते हैं, वो सारे समेटने होते हैं। वो काम शाम करने के बाद जो है वो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी कि मैं अब अपने लिए भी कुछ नाश्ता बना लूँ, क्योंकि इस टाइम तक मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी। भूख से मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझे इस तरह से लग रहा था कि मेरा बीपी शुगर लेवल दोनों ही लो हो रहे हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज एप्पल सैलेड बना लेते हैं। फ्रिज में जितनी सब्जियां, फ्रूट्स, जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो मैंने सारा कुछ निकाल लिया, और पहले मैंने खीरा कट किया, और उसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा था क्योंकि उसे पड़े हुए मोर देन अ वीक हो चुका था। उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद जो है वो मैंने मेरे पास आइसबर्ग पड़ी हुई थी, थोड़े से मैंने उसके लीव्स को कट कर लिया। फिर मैंने एक छोटू सा अनियन कट किया, और साथ में मैंने एक एप्पल कट कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मैं एक बॉल में ऐड कर दूँगी। और वैसे थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा कि एप्पल के साथ अनियन का क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही मज़े का लगता है। और मेरे पास जो है ना वो लेमन भी ख़त्म हो चुके थे, तो ऑरेंज पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसमें जो है वो मैं ऑरेंज जूस ऐड कर देती हूँ बजाय इसके कि मैं कोई सैलड ड्रेसिंग या कोई सॉस ऐड करूँ। तो उससे जो है वो कैलोरीज एडअप होती जाएंगी। और इतने दिन हो गए हैं मुझे, मतलब मैं बहुत ही रैंडमली इस तरह से खा रही हूँ माइंडलेसली, तो मैंने सोचा चलो ऑडियंस को भी थोड़ा सा मौका दे दिया जाए थैंक्स बोलने का। लेकिन खैर ये जितनी अच्छी अच्छी बातें मैं कर रही हूँ ना, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली किया क्या था उस दिन। यहाँ पर जो है वो सैलड बॉल तो मैंने खैर रेडी कर लिया। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सीजनिंग एंड स्पाइसेस ऐड कर दिया, जिसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और फ्राइज़ वाली जो चिली गार्लिक सीजनिंग है जो कि आजकल मेरी न्यू फेवरेट है, वो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी थी। और बस उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसके बाद जो है ये सैलड जो है वो मैं निकालूंगी सैलड बॉल में। साथ में जो है वो मैंने एग्स बॉईल कर लिए थे। मतलब उस दिन मेरा फुल इरादा था कि आज मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, तो बस एक फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉल भी रेडी कर लिया, साथ में प्रोटीन्स के लिए एग्स बॉईल कर लिए, और साथ में जो है ना वो मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी। इसमें भी मैंने आज फुल फैट मिल्क यूज़ नहीं किया था, मैंने इसमें 80% जो है वो पानी ऐड किया था, और 20% जो है वो सिर्फ इसमें दूध था। मैंने ये मेजरमेंट्स करके जो है ना वो इसके अंदर पानी और दूध दोनों ऐड किए थे। तो यहाँ मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई। भूख मुझे बहुत शदीद लगी हुई थी, लाइक कोई 2 बज रहे थे, और ये मेरा नाश्ता हो रहा था। तो मैंने यहीं पर खड़े खड़े खा लिया, और ये वाला मैं हादी को खिला रही हूँ। माशाल्लाह से उसे मैं जो भी चीज़ टेस्ट करवाती हूँ ना तो वो उसे हैप्पीली खा लेता है, सिवाय एग्स के। मतलब मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं उसको एग्स खिला सकूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी ठंड भी हो रही है,
लेकिन वो एग्स को नहीं खा रहा। उसको मैंने हर तरीके से हर फॉर्म में खिलाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, वो एग्स को रिजेक्ट करता जा रहा है। और मैं भी कोशिश करती जा रही हूँ, फोर्सफुली नहीं खिलाती हूँ लेकिन खिला देती हूँ। तो उसने पूरा अंडा तो खैर नहीं खाया था, बस ऐसे ही 2-3 बाइट्स उसको मैंने छोटी सी टेस्ट करवाई थी। और उसके बाद आ जाता है जी शाम का टाइम। जो मैं इतनी अच्छी बातें कर रही थी ना, वो सारी यहाँ पर निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं करने लगी थी पास्ता बेक। ये मैंने एक न्यू रेसिपी डेवलप की है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है, तो मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जो है ना, वो मैंने चिची पेस्ट लिया थोड़े से ऑयल में, उसे मैंने सॉटे कर लिया। उसके बाद उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी, और चिकन को बस इतना कुक करना है कि उसका कलर जो है ना वो पिंक से वाइट हो जाए। जैसे उसका कलर चेंज होगा, उसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और पेपरिका पाउडर एंड थोड़ा सा तिक्का मसाला जो होता है ना वो ऐड किया था, दैट्स इट। और इसको जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी फ्राई। इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, और स्पाइसेस भी जो है ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर रच बस जाएंगे। और बस ये हमारी जब जैसे चिकन कुक होगी तो उसके अंदर हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। वेजिटेबल्स में मैंने कैप्सिकम और अनियंस बस ये 2 यूज़ की थी, और इसको मैंने रफली ही स्मॉल क्यूब्स में ना, स्मॉल चंक्स में आप कह लें, कट कर लिया था। और उसके बाद इसके अंदर जो सॉसेस ऐड की थी, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्राचा सॉस ऐड की थी, और थोड़ी सी 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पेरी पेरी सॉस ऐड की थी। तो थोड़ा सा इसके अंदर केचप जाएगा, और फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड कर दिया था, और 1 कप के करीब मैंने इसमें जो है वो दूध ऐड कर दिया था। मैं जस्ट ऐसे आई बॉल करती हूँ और बस ऐड कर देती हूँ। क्वांटिटी जो है ना वो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही ऐड करनी है। तो स्पाइसेस जो हैं वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो। और जब हम इसमें चीज़ और क्रीम ऐड करके इसे बेक करते हैं ना, तो फिर स्पाइस जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ओरेगेनो ऐड कर दिया था। ओरेगेनो से पहले मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। इस सारे मिक्सचर को आपने कर लेना अच्छे तरीके से कुक। जैसे ये कुक हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर पेने पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेरे पास कम था, तो मैंने साथ में ना एल्बो मैक्रोनी भी ऐड कर दी थी बॉयल करके। तो इसे मैं कवर कर दूँगी, ये हो जाएगा डन। ये देखिए, उसने सारी क्रीम जो थी वो पास्ता ने एब्जॉर्ब कर ली है। बस अब हम इसे बेक कर लेंगे। ओवन जो है वो मैं ऑलरेडी 15 मिनट्स के लिए प्री हीट कर चुकी थी। उसको मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं इसके ऊपर मोज़रेला और चैटर दोनों चीज़ जो है ना वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने नाइफ़ के साथ ही जो है ना वो उसको मैंने चंक्स में कट कर लिया था। लेकिन अगर आप इसको ग्रेट करके इस पर ऐड करें ना, तो उसका जो बेक होने के बाद टेक्सचर है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि मैं हमेशा ग्रेट करके ही ऐड करती हूँ। इस तरफा जो है ना वो चंक्स थोड़े से बड़े थे, तो उसकी सरफेस ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैट सी फील हो रही थी। तो बस मैंने जितनी भी मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने कट की हुई थी ना वो उसके ऊपर स्प्रेड कर दी। और अब जो है हम अपना पास्ता जो है वो उसको करते हैं ओवन में प्लेस। और इसको मैंने अपर रॉड ऑन करके तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए बेक किया था, क्योंकि सब कुछ तो कुक है, जस्ट हमें इसे कलर ही देना है, चीज़ को मेल्ट करना है। तो जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी तो बस हमारा पास्ता जो है वो रेडी है। और बस यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे। ये देखें, पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। अगेन मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और बस यहाँ पर जो है वो मैं निकालूंगी इसे, और इसे मैं कर दूंगी सर्व। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले वीडियो को लाइक कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।